तो जैसा कि जो है तो हमारी कल विधायक जी से चर्चा हुई थी कि कोतमा का ये जो वार्ड क्रमांक 10 है, जहाँ पर नोटिस जो है तो बांटी जा रही हैं, और यहाँ पर का जो ज़मीनी मसला है, तो यहाँ पर कि मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं कि होता यह है कि यहाँ पर कुछ गरीबों की जो है तो बस्तियाँ होती हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है तो आवास भी जो है तो मिल चुका है, और कईयों की लिस्ट में नाम है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको जो है तो आज तक आवास योजना का लाभ मिलने की जो लिस्ट है उस सूची में नाम तक नहीं है। तो यहाँ पर जो है तो कल हमने विधायक जी से भी कुछ चर्चा की थी, तो आज विधायक जी जो है तो इसी बस्ती पर मौजूद हैं, जहाँ पर इनसे भी कुछ खास चर्चा करते हैं कि आज का जो समय यहाँ पर बस्ती में दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या निराकरण निकाला गया है, बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि ये बस्ती, ये मेरा मोहल्ला भी है, मैं यहीं खेला कूदा पला बढ़ा हूँ, और ये बस्ती आज से नहीं, यहाँ पर गरीब लोग 25-25, 30-30 साल से बसे हैं। जितने लोग यहाँ बसे हैं इनमें से कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, सब काफ़ी गरीब लोग हैं, रोज मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सरकारें बड़ी बड़ी वादे तो करते हैं कि हम गरीबों को पट्टे देंगे, मकान देंगे, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब ढकोसले दावे करते हैं। सच ये है कि आज ये गरीब खड़े हैं, ये अपने नोटिस बेचारे, ये 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे, चिंता के मारे कि कब प्रशासन आके इनका घर तोड़ देगा। मैंने प्रशासन से बात किया है और मैंने इन लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो लोग भी जहां बसे हैं उन्हें आवासीय पट्टे दिए जाएं और किसी को भी घर से बेघर न किया जाए। यदि ऐसी स्थिति की गई कि किसी गरीब का झोपड़ी तोड़ी गई, मकान तोड़ा गया, तो मैं कोतमा विधायक, मैं इनके बुलडोजर के नीचे बैठूंगा, ये इन्हें मैं बता दिया हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है। हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि किसी गरीब को, एक तो वैसे भी कोरोना काल है, लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, महंगाई है, वैसे भी आम जनता मर रही है इस भाजपा की सरकार में। और कितना मारोगे शिवराज सिंह चौहान जी, कितना मारोगे नरेंद्र मोदी जी? क्या इनको जिंदा नहीं रहने दोगे? क्यों ये नोटिस बांट रहे हो? ये बेचारे अपनी मजदूरी करने नहीं गए आज, और इनमें से कई गरीब ऐसे हैं कि जो मजदूरी करने नहीं गया तो इनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, आज खाना कैसे बनेगा? ये नोटिस लेकर के घूम रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करना चाहता हूं, इन गरीबों को सताओगे, ईश्वर आपको सताएगा। इन गरीबों को दे सको तो कुछ दो, इनका छीनो नहीं। धन्यवाद। अब जो है तो थोड़ा सा यहाँ पर के लोगों से भी बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग एकत्रित हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो शिवराज सिंह चौहान जी की एक योजना थी, झुग्गी झोपड़ी योजना, तो झुग्गी झोपड़ी योजना के तहत जो है तो हर वो व्यक्ति जो कहीं किसी ऐसी ज़मीन पर जो है तो काबिल रह रहा है या रह रहा था, या जिसने अपने छोटे मोटे घर बनाए हों, उन्हें जो है तो आवासीय पट्टे अलाट होने थे, सारी चीज़ें मिलनी थी। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात भी करते हैं। माताराम, आप यहीं रहती हैं? हाँ। कब से रह रही हैं? अरे बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ रहा था ना, हमारा कुछ नहीं बना था। तो नगर पालिका गई हैं आज? आधार कार्ड भी नहीं बनता है हमारा। नहीं, तो ये जहाँ पर आप रह रही हैं तो इसका अट्टा पट्टा या कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। और आपका? हमको भी पट्टा नहीं मिला। नहीं, तो आवास योजना के तहत जो है तो लिस्ट में नाम वगैरह कुछ आया? सब कुछ है, लिस्ट में नाम है, नाम भी आ गया रहा एक बार, फिर मकान टैक्स नहीं किया रहा जमा, फिर मकान टैक्स जमा किए। उसके बाद कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हमको कम से कम नहीं तो 20 साल हो गए यहाँ रहते। चलिए, और एक है हमारे साथ माताराम, आप बताइए, आप इतनी उम्र हो गई है आपकी और यहाँ पर 70 साल हो गया बेटा। तो आपको जो है तो क्या नोटिस मिला है? नोटिस मिला के घर गिरा देंगे, जगह छड़ा लेंगे। नोटिस कौन दिया है? नगर पालिका दिया। ये कौन सा वार्ड लगता है आपका? ये 10 वार्ड लगता है। कुछ पार्षद कौन है यहाँ के? दे शरण। तो वो आते हैं कि नहीं आते? आते जाते हैं, पर अब समय नहीं आ रहे हैं। तो अभी जब आपको नोटिस मिले तो उस बीच में आए एक आध बार? अभी नहीं आए, एको बार नहीं आए। तो आप लोग नगर पालिका नहीं गए दोबारा कि हमको भाई नोटिस दिया है, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? नगर पालिका जाते हैं तो बोलते न आवास मिलेगा न पट्टा मिलेगा। जब आप पट्टा मिलेगा तब आवास मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। और जबकि बोले कि आवास देंगे, मकान टैक्स जमा करो, तो मकान टैक्स भी जमा किए हैं। दादा टैक्स जमा, मकान टैक्स है, जुर्माना जमा है, सब कुछ तो जमा है, सब जमा करा है, जुर्माना भी करा, एक 1000 200 रुपये जुर्माना भी करे हैं, कभी कागज भी रखे हैं। ये कागज कौन सा है, थोड़ा सा दिखाइए। यह नोटिस है,
नहीं तो जब अच्छा एक बात बताइए, जो पार्षद आपके आते हैं यहाँ? नहीं आते हैं, अच्छा, चुनाव का टाइम रहता तब आते हैं? तब आते हैं। तब नगर काहे के लिए पालिका आते हैं? गोड़न गिराती है। चुनाव के लाने जिताओ हमका, तुम्हारा ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे, पट्टा देवाएंगे, घर बनवाएंगे, तुम्हारा घर न गिरेगा, ये कहते हैं। बस है आपका क्या कहना है? हमारा बस यही कहना कि मेरे को पट्टा दिलाया जाए और घर न गिराया जाए और पट्टा मिला आवास दिया जाए। ये मेरा घर है, देख लीजिए, शनिहर घर माटी का। और भी लोगों से जो है तो थोड़ी सी बात करते हैं। भाई साहब, आप इधर आना। ये जो मसला चल रहा है ज़मीन को लेकर के, नोटिस पर नोटिस बांटी गई है, तो इसका क्या माजरा क्या है? कुछ है जानकारी आपको? मेरे को जानकारी यही है कि जो नगर पालिका से हर बार नोटिस दिया जा रहा है। एक बार 15 दिवस का समय दिया गया था और इसमें 15 दिवस के बाद 2 दिन का समय दिया गया है कि यहाँ घर गिरा दिया जाएगा। नहीं तो आपके जो जनप्रतिनिधि होंगे क्षेत्र के, उनसे भी तो बात हुई होगी ना आपकी, या आपके अध्यक्ष या पार्षद कोई तो आया होगा? कोई यहाँ कोई नहीं आते हैं। और चुनाव के समय आते हैं? चुनाव के समय बिल्कुल आते हैं। चुनाव के समय तो फिर तो इस बार आप क्या जवाब दोगे इनको? अब जब चुनाव का समय, तो क्योंकि चुनाव तो फिर होगा। चुनाव होगा लेकिन यहाँ पास अब उनको आने नहीं देंगे। ये जो है क्या है, नोटिस है, क्या है आपका? ये राजस्व विभाग की ओर से नोटिस है। ये न्यायालय तहसीलदार की ओर से भेजा गया था। वर्ष 1996 की घटना है ये। 1996 के पूर्व भी 1980-81 में भी एक बार ऐसे ही नोटिस इनको दी गई थी। निरंतर कब्जा बना हुआ है हम लोगों का, निरंतर। हम लोगों को कभी यहाँ से डिसमेंटल नहीं किया गया। ये हम लोगों ने अर्थदंड भी दिया है। हमारे पालिका में टैक्स वगैरह भी जमा करते जी, नगर पालिका का टैक्स भी हमने विधिवत जमा किया है। अच्छा, यहाँ पर जो है तो कितने ऐसे लोग हैं जी। जिनको आवास योजना का लाभ मिल चुका है, या कुछ ऐसे लोग हों जिनका आवास योजना की लिस्ट में नाम हो? जी, ऐसे कुछ लोगों की जानकारी है आपको? कौन कौन? ऐसे लोगों में 4 या 5 लोगों को हम बता सकते हैं जिन्हें लाभ मिला है। उसके सिवा अभी तक हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई लाभ क्या है, नहीं उनको भी नोटिस मिली है क्या? जी, नोटिस सबको मिली है। नोटिस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है। वो चाहे आवास योजना के तहत रहा हो या तो फिर हमारी तरह गरीबी का जीवन जी रहा हो, उनकी नज़र में सब एक बराबर रहे हैं और उन्होंने सबको नोटिस दिया है। आप कब से रह रही हैं? यहाँ तो 30-35 साल से ऊपर हो गए, 40 साल। अच्छा, ये बताइए मुझे, परेशान यहाँ कर रहे हैं, परेशान कर रहे थे। अब ये देखिए, देव सरन परेशान कर रहे हैं। ये रोशनबासी ये जो हरदम हमको है धमकी देते आया कि मेरी पट्टे की जमीन है, मेरी पट्टे की जमीन है, कई की है। आज से नहीं, आज 4-5 साल से हमका परेशान कर रहे हैं। कौन कहता है कि ये जमीन मेरी रोशनबासी है, रोशनबासी 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड का पार्षद थे। चलिए ठीक है, लेकिन वैसे जमीन है किसकी आप लोग के हिसाब से? हाँ, ये जमीन सरकारी है। तो ये जो आपके हाथ में कागजात हैं, ये क्या है? मतलब इसमें आपको आवास योजना का लाभ मिला, नहीं पट्टा मिला, मिला, नहीं मिला, कुछ हमको तो इसके नहीं लिए आप मिला। लोगों ने प्रयास किया होगा ना? सब प्रयास किया है, नगर पालिका से लेके सब जगह, बाकी नहीं मिला हमको। सब जगह पटवारी सब करे। कागज भुलवा देते, कागज भुलवा देते। नगर पालिका के पट्टा के भरे हैं, खाली आवास करेंगे, के भरे हैं। हमारी जान जाएगी तो जाएगी, हम खाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पट्टा मिलेगा, पट्टा मिलेगा, पट्टा मिलेगा, 10 करा ले जाएंगे। हम नहीं करेंगे खाली, हमारी जान है कि वो जमीन है। रोशनबासी के है ये नहीं है यहाँ जमीन, तो कहीं का अब वो जबरदस्ती हमका 8 नंबर की ये जमीन जमीन बेचने का कुछ मामला है, बताइए। जी जी, जमीन बेचने का मामला ये है कि जो गरीब हैं वो अपनी जब कुटिया बनाते हैं तो उनकी नज़र में कि वो जमीन बेच रहा है। अगर एक कुटिया से दूसरी कुटिया बना रहा है, और यहीं पर बगल में 237 के अराजी में दोनों पार्षदों ने मिल करके जमीन को बेच दिया। अच्छा, ये और उसकी बाकायदे रजिस्ट्री करवाई है और पक्का मकान आज बना हुआ है। तो क्या है, सरकारी जमीन है? जी हाँ, सरकारी। वहाँ हमारा अतिक्रमण चला है, हमारे ऊपर अतिक्रमण चलाया गया और हमें डिसमेंटल किया गया। नहीं, एक बात तो और भी सामने आई है ना कि जो नोटिस बांटा गया है उसमें जो क्या कहते हैं कि आपका कुछ नंबर रहता है ना, खसरा नंबर वगैरह। जी जी हाँ, वो नंबर कहीं ईमानदारी की बात यह है कि हम अभी 237 में खड़े हैं, लेकिन नगर पालिका ने जो नोटिस प्रदान की है यहाँ पर वो 233 की है। 233 में हमारे माननीय विधायक जी का मकान बना हुआ है। हम लोग 237 में हैं। ये घर है मेरा, मकान है 237 में हम रह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर जो है तो सबसे बड़ी कहानी ये है कि जो अगर हम बात करें कि जो नोटिस बांटी गई है वो गलत तरीके से बांटी गई है। 233 की नोटिस बांटी गई है और आप 237 खाली 237 कराया जा रहा है। 237 को खाली कराया जा रहा है और 233 की नोटिस दी जा रही है। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? 30 साल हो गए 80 के पूर्व से। अच्छा, आपको पता होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी की एक योजना चल रही है झुग्गी झोपड़ी, जी झुग्गी झोपड़ी बचाने का। जी,
तो इस बार आपने वोट किसे दिया था? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको हम यही बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का तो हम लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। तो फिर गवर्नमेंट कोई भी रही हो, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से हमें अभी तक सहयोग नहीं मिला। इस पंचवर्षीय में हमने 4 वर्ष से 5 वर्ष से निरंतर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनके लाभ के लिए आवेदन दिए हैं नगर पालिका में, अनुविभागीय अधिकारी को, सभी जगह, लेकिन 4-5 वर्षों से हमें किसी प्रकार का कोई लाभ अब क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? अब तो मरे की उम्मीद ही दादू मतदारी के नगर पालिका, हम तो सही बताए। नहीं तो भाई ये कैसे संभव है जब आपको 233 की जो है तो नोटिस बांटी जा रहे हो, खाली 237 कराया जाएगा? तो क्या करिए, अब उनके गाड़ी हमारे चलते नहीं आए, कहाँ चले भाई नगर पालिका के गाड़ी हमारे नहीं चला। अब भाई गवर्नमेंट ही उनकी है, सब कुछ उनका है, तो पत्थर से बड़ा हमारा सर नहीं हो सकता है। अब वो जैसा चाहेंगे वैसा हमारे सर का इस्तेमाल करें। खड़े हुआ है सरकार के में नंगाई करी है, वो कर दी कि घर में आके नंगाई करी है, उल्टा पुलिस में बर्बाद है। ये मेरे के हमारे पार्षद है 10 नंबर वार्ड की है, कनेक्शन तक नहीं देते, चीज नहीं, पानी तक की व्यवस्था नहीं। जी पानी कैसी समस्या? मतलब पानी की समस्या ऐसी है कि सरकारी नल यहाँ पर जैसे हमने आवेदन किया कि हमें भी नल की व्यवस्था दी जाए, हमारे पास जल की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज दिनांक तक यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी है, बल्कि उसमें ये लिख देते हैं कि ये विवादित हैं, इनकी जमीन विवादित है, इनको नल कनेक्शन न दिया कुछ न मिलेगा। तो आप गरीब लोगों के लिए नल कनेक्शन नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं है, जमीन नहीं है, तो आखिर क्या मिलेगा इन गरीबों को? इन गरीबों को क्या दिया जाना चाहिए? सारी सुविधाएं तो रोक लेना है, तो आखिर दिया क्या जाना है? इन्हें क्या दिया जाए? वोट गरीब थे, अब नहीं पा रहे पद भी वैसा, हम लोग में तो पद भी न पाएंगे, कुर्सी पाए के बाद में घंटे घर से नहीं निकलती है, गरीब की मेहरिया गैल गैल बकती है। हमारे लोगन के घर गिर रहा है, माटी के घर बना रहे हैं ना, चल रहा है का कैसे हो रहा, या फिर पट्टा दो, झुंगी झोपड़ी बचाओ, उनको आवास दे। 4 साल हो गए। शिवराज सिंह चौहान को आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे अभी यहाँ से बताइए? क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं सबका मामा, मैं सबका भाई। मेरे को कुछ नहीं मिला है साहब, न पट्टा मिला है और न मेरे को आवास मिला, और जो झुंगी झोपड़ी बना के रह रहे हैं ना वो गिरने का नंबर आ गया नगर पालिका से। 2 खेत नोटिस वो दी कि पट्टा चाहिए, हम ही कुछ नहीं दिए शिवराज सिंह सब कुछ नहीं कहा है। नगर पालिका जाए तो कहते हैं मिलेगा। एक संदेश शिवराज सिंह जी को हम अब भेजिए, गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो आप अगर वहाँ हम से गलत हैं, के देख लीजिए, प्रशासन मान रही है, सरकार मान रही है, हम गलत हैं, हमने भी मान लिया हम गलत हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे सिवा कितने सही लोग हैं। आप उन सही लोगों की सूची बताएं और मैं आपको बताऊंगा कि कितने अन्यायी बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने सरकारी जमीन में कब्जा किया है, और ये तो मुश्किल से 1-2 डिसमिल में कब्जा किए हैं। मैं आपको चल करके दिखाऊंगा कि 1.5 एकड़ में कब्जा है, 1.5 एकड़ में। उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं चौहान जी करते हैं इन गरीबों पर। तो चौहान जी से मेरा यही निवेदन है कि आप गरीबों पर अत्याचार ना करें, आप उन बड़े लोगों से जमीन लूटें जिनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया भरा पड़ा है, वो सरकारी जमीन को लूट रहे हैं, अपने कब्जे में कर रहे हैं। आप उनसे लूटिए, इन गरीबों को बल्कि दान करिए, क्योंकि इनके पास रहने का गुजारा नहीं है इसके सिवा। और जहाँ तक देख लें कि वो इनके पास, और मैं चिन्हित जमीन, मैं एक जमीन इस कोतमा की, मैं तहसीलदार को चैलेंज करता हूँ, SDM को चैलेंज करता हूँ, एक जमीन बताऊंगा कौन सी सरकारी है और उसका रकबा कितना है और किसने कब्जा। अगला कदम आप लोग क्या उठाने वाले हैं इस भाई? क्योंकि ये मामला तो बड़ा गंभीर है जी भाई, या तो आपके पास जमीनें जाएंगी, या तो घर टूटेंगे, या तो कुछ होगा, या तो फिर आपको नोटिस का जवाब देना है जी। तो अगला कदम आप लोग क्या उठाने वाले हो? कहाँ, नगर पालिका जाएंगे या कलेक्टर के पास? अगले कदम के लिए हम लोगों ने अभी नगर पालिका को भी जवाब दिया है और SDM साहब को भी जवाब दिया है। SDM साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो कुछ होगी न्यायिक कार्रवाई होगी। इस बीच में हम अभी कलेक्टर साहब से भी मिलना चाहेंगे और कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे। तो ये यहाँ पर के जो है तो गंभीर मामले हैं। जैसा कि अगर बात की जाए कि जगह ज़मीन को लेकर के या घर खाली करने के जो नोटिस है, वो कुछ ऐसे लोगों को भी आए हैं जिनका आवास योजना के तहत जो है तो घर भी बन चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है तो आवास योजना में नाम है। तो अगर इस तरह की गतिविधियाँ हैं तो अब देखना यह है कि शासन, प्रशासन और सरकार क्या करने वाली है इन गरीबों के लिए, इन गरीब मतदाताओं के लिए। क्योंकि वोट बैंक की ज़रूरत तो सभी को है, लेकिन अगर जब न्याय की बात आती है तो शायद सामने कोई नहीं खड़ा होता। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ के जो पार्षद हों चाहे अध्यक्ष हों, आज वो कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं होता है।
सिवाय अभी जो है तो विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है तो सुनील सराफ जी आए थे और अपनी भूमिका निभा करके यहाँ पर से गए हैं, लेकिन आगे का कदम क्या होने वाला है यह देखना जरूरी है। इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।